हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम करेंगे प्रश्नावली 10.2 के 7वें क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 7th क्वेश्चन से 1 से 6 तक के क्वेश्चन इससे पीछे वाली वीडियो में हमने किए हैं और आज कोशिश करेंगे इस वीडियो में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने की। क्या है देखिए, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर हैं। बड़े वृत्त सकेंद्रीय यानी दोनों का केंद्र एक है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो पहले तो दो वृत्त खींच लेते हैं हम। एक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है और एक की 3 सेंटीमीटर है। पहले मैं खींचता हूँ 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचता हूँ। एक ये वृत्त खींच रहे हैं जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। ये वृत्त खींच दिया है, ये इसका केंद्र है यहाँ पे। और सकेंद्रीय वृत्त है, दूसरा वृत्त कितने का है 3 सेंटीमीटर का। प्रकार को मैंने 3 खोल लिया। वैसे कोई ज़रूर नहीं आप इसको प्रकार से खींचे, सिंबॉलिकली आप इनको वैसे भी बना सकते हैं। ये दूसरा वृत्त ले लिया हमने 3 सेंटीमीटर का, ठीक है। क्या कहा था फिर, बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जीवा किसकी, बड़े वृत्त की। स्पर्श किसको करती, छोटे वृत्त को। तो मैं यहाँ एक ये ऐसे मैंने जीवा खींच ली, जो बड़े वृत्त की तो जीवा है और छोटे वृत्त के लिए क्या है, ये स्पर्श रेखा है। ए पी क्यू इसका नाम रख दिया मैंने, पी क्यू। और छोटे वृत्त को ये ए पर स्पर्श कर रही है। ये केंद्र ओ है, इसको मिला दिया मैंने ओ को और ए को। ये त्रिज्या हो जाएगी किसकी, छोटे वृत्त की। इसको मिला दिया हमने, ठीक है। और भी हमें ज़रूरत पड़ेगी इनको मिलाने की, कि ओ बी को मिला लेना। ऐसे ही ओ बी को मिला लेना, ओ बी को मिला दिया। ऐसे ही हम जो है ओ क्यू, और ऐसे ही ओ पी को मिला दिया। ओ पी को भी मिला दिया ऐसे ही, थोड़ा सा इधर आएगा। ओ पी को मिला दिया, ओ पी और ओ क्यू दोनों को मिला दिया है। सबसे पहले इसमें लिखते हैं कि दिया हुआ क्या है, यहाँ पे क्या दिया है। स्टार्ट करते हैं। दिया है दो वृत्त, दो सकेंद्रीय, दो सकेंद्रीय जिनका केंद्र एक है, वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर बड़े वाले वृत्त की, और ये त्रिज्या क्या आपकी ओपी है। ओपी कहो या ओ क्यू कहो, एक ही बात है, ओपी। तथा 3 सेंटीमीटर ओ ए हैं। ये दो त्रिज्याएं हैं, ठीक है। पी क्यू बड़े वृत्त की क्या है, पी क्यू बड़े वृत्त की जीवा छोटे वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है। करना क्या हमें, जीवा की लंबाई ज्ञात करना। जीवा क्या है, पी क्यू। तो क्या ज्ञात करना है, पी क्यू की लंबाई, यानी पी क्यू आपकी कितनी है। रचना में क्या कर दिया, ओ पी ओ क्यू ओ ए को मिलाया। ओ पी ओ क्यू को लिख दिया, वैसे ऊपर लिखा हुआ है हमने ओ पी और ओ ए त्रिज्या लिखी, फिर भी लिख देते हैं। ओ पी ओ क्यू को मिलाया, ना भी लिखोगे ये रचना वाला स्टेप कोई खास बात नहीं है। मिलाया, हल देखिए इसका भी हल। अब ओ ए क्या है, त्रिज्या है, और पी क्यू छोटे वृत्त में ओ ए त्रिज्या
पी क्यू स्पर्श रेखा पर लंब है। होती है लंब है तो त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि ये दोनों कोण आपके कोण सा भी कह दो 90 के हैं। इसके ऊपर क्या है, लंब है। ये कह दूँ कि मैं कोण एक जो है वो आपका कितने का है, 90 डिग्री का है। अब बड़े वृत्त में देखिए, अच्छा ये लिख देते हैं ओ ए, छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी थी आपकी 3 सेंटीमीटर, बड़े की त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर, इधर भी 5 सेंटीमीटर लिख दिया। अब ये त्रिभुज आपकी जो हो गई है आपकी AOP या POA, ये त्रिभुज आपकी त्रिभुज APO, त्रिभुज APO समकोण है। इसमें किसका यूज करें हम, पाइथागोरस का। इसमें APO में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग, यानी क्या लिखे हम जो है AP का वर्ग आधार प्लस लंब OA का वर्ग कर्ण OP का वर्ग, OP का वर्ग इसके बराबर है। तो AP हमें पता नहीं, OA 3 है 3 का स्क्वायर, OP 5 है 5 का स्क्वायर, AP स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 5 का स्क्वायर 25, AP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 माइनस 9, और AP स्क्वायर बराबर 16, और अगर वर्गमूल लेंगे तो AP बराबर क्या हो जाएगा 16 का वर्गमूल यानी कि 4 सेंटीमीटर। ठीक भाई। अब क्योंकि कोण 90 डिग्री का है, OA जो है वो लंब है किसके ऊपर, PQ के ऊपर। और हमने ये 9th क्लास में थ्योरम की थी, केंद्र से, ये केंद्र आपका, केंद्र से किसी जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। क्या, क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। इसलिए अगर समद्विभाजित करता है इसका मतलब क्या, PA और AQ बराबर हो जाएंगे आपके। PA बराबर किसके है, AQ के, और PA आपकी कितनी 4 सेंटीमीटर है, इसलिए AQ भी क्या हो जाएगी आपकी, इसलिए AQ भी आपकी कितनी हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। हमने क्या बताना है, PQ बताना है। PQ किस किस का जोड़ है, PA प्लस AQ, PA प्लस AQ, PA 4 AQ 4, 4 और 4 कितना होगा आपका 8 सेंटीमीटर, यानी PQ बराबर क्या होगा आपका 8 सेंटीमीटर। यह आपका क्वेश्चन हुआ 7th। 8वां क्वेश्चन, एक वृत्त के परिगत यानी वृत्त के बाहर चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। देखिए आकृति बुक में बना रखी आकृति, मैं इसको बना देता हूँ। इस ढंग से आकृति है, ये आपका मान लीजिए वृत्त है, और उसके बाहर क्या है भाई चतुर्भुज है, बाहर है इसके चतुर्भुज, कुछ इस ढंग से। ऐसे बाहर चतुर्भुज है इसके, चतुर्भुज का नाम ABC और D, और ये चतुर्भुज वृत्त को 4 जगह पे स्पर्श कर रही है, यानी कि फिर AB BC CD D ये क्या है, सारी स्पर्श रेखाएं हैं। ये बिंदु मान लीजिए P है, ये Q है, ये R है, और ये बिंदु आपका क्या है S है। पहले तो दिया है, सॉल्यूशन इसका दिया है। चतुर्भुज ABCD वृत्त के परिगत यानी चारों तरफ खींची गई है
जिसकी भुजाएं वृत्त को पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती हैं। ठीक है, सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है, ये दे रखा है ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये हमने सिद्ध करना है। ठीक है, अब करेंगे क्या, हल इसका हम जानते हैं कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। बाह्य बिंदु से अगर स्पर्श रेखाएं खींचें तो क्या होती है आपकी, समान होती है। अब देखिए मैं डी से शुरू करता हूँ। डी से एक स्पर्श रेखा ये डी सी है, एक ये डी एस है, डी आर और डी एस कह दीजिए। तो पहला जो पॉइंट लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ, डी आर बराबर डी एस, नंबर 1 समीकरण। रीजन क्या, डी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, डी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं इसलिए क्या होंगी, समान होंगी, लिखने की जरूरत नहीं आती। डी आर बराबर डी एस। ऐसे फिर क्या कर दूं, सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर किसके, सी क्यू के। नंबर 2, ये सी से खींच रखी सी आर और सी क्यू, सी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं दिख नहीं रहा क्या, हाँ, सी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं सी आर और सी क्यू। अब यहां आ जाइए, अब लीजिए बी पी बराबर बी क्यू, बी पी बराबर बी क्यू, नंबर 3 समीकरण। ये क्या हुआ, बी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बी पी बराबर बी क्यू होगी भी। अब क्या करेंगे, ए पी बराबर ए एस, ये भी बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखाएं खींची हैं। ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये ए से खींच रखी है भाई। अब देखिए इन चारों समीकरण को हम जोड़ते हैं। समीकरण 1, 2, 3, 4 को जोड़ने पर, जोड़िए भी, पहले लेफ्ट साइड को जोड़िए, डी आर, ये डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी, लेफ्ट साइड की जोड़ दी। अब राइट साइड की जोड़िए, डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू और प्लस क्या आपका ए एस। अब इनको थोड़ा सा जंचा लीजिए, कैसे जंचाएंगे देखिए, डी आर प्लस सी आर इकट्ठा कर दीजिए, बी पी प्लस ए पी बराबर, यहाँ करता हूँ मैं डी एस, इस ए एस को यहाँ ले आता हूँ, आपको पता भी चल जाएगा भी क्योंकि है, प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू। अब देखिए डी आर प्लस सी आर, डी आर प्लस सी आर, इसको देखिए डी आर प्लस सी आर क्या हो जाएगी, सी डी हो जाएगी, डी आर प्लस सी आर क्या हो जाएगी आपकी सी डी।
इनका जोड़ हो गया सी डी। ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, ये क्या हो जाएगा आपका ए बी हो जाएगा, बराबर डी एस प्लस ए एस, ये देखिए डी एस और ए एस को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा आपका डी ए हो जाएगा या ए डी हो जाएगा, ए डी। और सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू, ये क्या हो जाएगा आपका बी सी। थोड़ा सा और जंचाओगे, जंची गया आंसर मिलेगा आपका, यही आपने सिद्ध करना था। सी डी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यही तो है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, यही हमने इसके अंदर सिद्ध करना था। तो ये आपका होगा क्वेश्चन नंबर 8। 9वां क्वेश्चन देखिए, आकृति में नीचे दिखा रखी है, आकृति आपकी थोड़ी सी दिख नहीं पा रही है। आकृति में एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं, ये एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश केंद्र ओ है, इस पे क्या है ये दो समांतर स्पर्श रेखा, दोनों समांतर भी हैं, ये समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। और स्पर्श बिंदु सी पर, ये एक सी है, इसके ऊपर एक स्पर्श रेखा ए बी और खींच रखी है, ये बिंदु सी के ऊपर स्पर्श रेखा है। एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को, ये ए बी जो है एक्स वाई को ए पर काटती है और एक्स डैश वाई डैश को कहाँ काट रही है, बी पर काट रही है। सिद्ध क्या करना है कि एंगल ए ओ बी, ए ओ बी को दिखाना पड़ेगा आपको, ए ओ बी कौन सा बनेगा, ये बनेगा ए ओ बी, ये वाला एंगल, ये ए ओ बी, ये हमने कितने का सिद्ध करना है, 90 डिग्री का सिद्ध करना है अभी, ये वाला एंगल कितने का बताना आपने, ये ए ओ बी 90 डिग्री का बताना है। तो पहले तो दिया है, क्या दे रखा है, केंद्र ओ वाले वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं एक्स वाई तथा एक्स डैश वाई डैश खींची गई है। पहली बात तो ये दे रखी है। दूसरा, स्पर्श बिंदु सी, ये वाला स्पर्श बिंदु सी पर स्पर्श रेखा ए बी एक्स वाई को ए तथा एक्स डैश वाई डैश को बी पर प्रतिच्छेद करती है या बी पर मिलती है, करती है। सिद्ध करना, सिद्ध क्या करना आपने कि कोण ए ओ बी, ये वाला एंगल, ये पूरा ये कोण ए ओ बी बराबर कितने का है, 90 डिग्री का है, ठीक है। अब देखिए फिगर के अंदर अगर हम देखें तो हमने इस ओसी को मिलाया, बस नया काम ये क्या, ओसी को रचना की थी इसके अंदर, इसमें ओसी को मिलाया हमने, लिख भी देते हैं, रचना ओसी को मिलाया, ओसी को मिलाया। देखिए त्रिभुज OPA हल, त्रिभुज OPA तथा OPA तथा दूसरी कौन सी लेंगे आप, OCA, दूसरी क्या लेने, OCA, OPA और OCA, इनमें क्या है, सबसे पहले OP बराबर OC, क्यों, दोनों वृत्त की त्रिज्याएं हैं, बराबर R लिख दिया मैंने इसको। फिर AP बराबर AC, AP बराबर AC, ये क्यों होंगे, स्पर्श रेखा भाई ये बिंदु से, क्या बिंदु A से स्पर्श रेखाएं हैं, बिंदु A से स्पर्श रेखाएं। तीसरी बात एक और कर लेते हैं, वो क्या है, OA बराबर OA कॉमन हो गई, OA बराबर OA कॉमन, उभयनिष्ठ सांझी, तीनों भुजा बराबर होगी, इसलिए त्रिभुज OPA सर्वांग समय त्रिभुज किसके, OCA के। रीजन क्या, SSS
सर्वांग समता, सर्वांग सम होगा भी ये। अब अगर ये सर्वांग सम होगी तो इनके संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी कि इसका कोण ये, इसका नाम मैं 1 रख देता हूं, कोण 1 OP 1 और इसका कोण 2, क्या लिख देंगे, कोण 1 बराबर किसके, कोण 2 के, कोण 1 बराबर कोण 2, CPCT, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कोंग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग। आप CPCT लिखते सफिशिएंट, इसका मतलब क्या है, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, समान होते हैं। इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज कौन कौन सी, OQB और OCB, ये भी आपके सर्वांग सम हो जाएंगे बगैर करे, आप सीधा लिख देंगे आपको। इसी प्रकार त्रिभुज OQB सर्वांग सम किसके हो जाएगी, त्रिभुज OCB के, रीजन वही SSS सर्वांग समता। अगर ये सर्वांग सम होगी तो फिर कोण 3 बराबर किसके हो जाएगा, कोण 4 के हो जाएगा, कोण 3 बराबर किसके हो जाएगा, कोण 4 के। ठीक भाई, अब क्या करते हैं देखिए, कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर कितना, 180 डिग्री। सबको जोड़ूं, 1 2 3 4 ऐसे जोड़ूंगा, देखिए तो 180 डिग्री कौन हो जाएगी, वो सबको जोड़ूंगा तो 180 डिग्री। अब क्या करते हैं इसके, देखिए 1 और 2, यहाँ मैं क्या करता हूँ, देखिए 1 और 2, इस क्योंकि 1 और 2 दोनों बराबर हैं तो मैं 1 की जगह में 2 लिख देता हूँ, और 2 तो ये है ही, क्यों लिखूँगा पता चल जाएगा आपको, 1 की जगह 2, क्योंकि 1 और 2 आपके बराबर हैं। फिर 3 और 4, यहाँ क्या करता हूँ, प्लस कोण 3 और 4 की जगह भी क्या लिख देता हूँ, कोण 3 ही लिख देता हूँ। रीजन बता देंगे यहाँ पे, क्या कोण 1 बराबर कोण 2 के है और कोण 3 बराबर किसके, अभी कोण 4 के हैं। अब क्या होगा इसे देखिए, कोण 2 बार आ गया और कोण 3 भी 2 बार आ गया, बराबर कितना, 180। और देखिए अब दोनों में से 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा आपका, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180। और आगे करेंगे तो कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 बटा 2 हो जाएगा, 2 इस तरफ जाके भाग हो जाएगा। और अगर फिगर में देखें 2 और 3 को अगर जोड़ें, 2 और 3 को अगर जोड़ते हैं, अगर 2 और 3 का जोड़ करते हैं, इन दोनों को मिलाएं, 2 प्लस 3, ये तो कोण आपका कौन सा हो गया, AOB हो गया। 2 और 3 को जोड़ते हैं क्या हो जाएगा, AOB, यानी 2 प्लस 3 की जगह क्या लिख दूं मैं, कोण AOB बराबर कितना, 90 डिग्री। और यही हमने इसके अंदर सिद्ध करना था कि ये कोण AOB जो है वो 90 डिग्री का है। ये आपका हुआ 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है। केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है, क्या मतलब इसका देखिए, संपूरक कौन से कोण होते हैं, ऐसे 2 कोण जिनका जोड़ आपस में कितना हो जाए, 180 हो जाए। पहले तो फिगर बनाते हैं, फिगर बनाएंगे तो चीज़ें आपको पता चलती जाएंगी कि क्या कह रहा है। सिद्ध कीजिए किसी बाह्य बिंदु से, ये मान लीजिए बाह्य बिंदु है, और इस बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा एक तो ये खींच दी और दूसरी स्पर्श रेखा इधर खींच दी, 2 स्पर्श रेखा, इनके नाम रख दिए हमने स्पर्श रेखाओं के। बाह्य बिंदु P है, मान लीजिए ये स्पर्श रेखा PA, ये स्पर्श रेखा PB और ये केंद्र O है आपका, और इनको मिला देते फिर हम जो है, ये त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, ठीक है, ऐसे दे रखा है। तो कहा क्या था, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण, ये स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण हो गया, बीच का कोण स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, स्पर्श रेखाओं को मिलाने वाले रेखाखंड और केंद्र पर कोण बना दिए, ये केंद्र पर द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण का संपूरक होता है, यानी कि इस कोण का और इस कोण का दोनों का जोड़ क्या होगा आपका, 180 होगा। ये बात हमने सिद्ध करनी है। देखिए
दे क्या रखा है, दिया है, दिया है, क्या दे रखा है, केंद्र O वाले वृत्त पर, केंद्र O वाले वृत्त पर PA तथा PB स्पर्श रेखाएं हैं, स्पर्श रेखाएं हैं जो वृत्त को A तथा B पर स्पर्श करती है, A और B पर क्या है, स्पर्श करती है। ठीक भाई, OA और OB को भी मिलाया गया है, OA तथा OB को मिलाया गया है, इन दोनों को भी मिलाया गया है। सिद्ध करना क्या है, सिद्ध करना, सिद्ध करना क्या सिद्ध करना, ये कोण, इस कोण का नाम क्या है, APB, इस कोण का नाम क्या है आपका, APB प्लस केंद्र पर जो कोण बना उसका नाम क्या है, AOB कहो या BOA का दो, बराबर किसके है भाई, 180 डिग्री, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अब देखिए हल इसका, हल क्या है इसका, पहले तो वही लिखेंगे कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए ये कोण, एक नाम रख देता हूँ, इसका 2 रख देता हूँ, इसलिए कोण 1 बराबर 90 डिग्री और कोण 2 बराबर भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, लंब तो होती है। ठीक, अब चतुर्भुज बन गया आपकी, कौन सी चतुर्भुज है ये, OAPB चतुर्भुज, चतुर्भुज OAPB में, अब चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कैसे लिखूंगा, देखिए मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, कोण 1 प्लस कोण, इसका नाम क्या है, कोण का 1 और फिर ये APB प्लस फिर इस कोण पे आ जाए, इसका नाम क्या है, कोण 2 प्लस इस कोण का नाम क्या है, BOA। चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ 360 होता है, मैं क्या बोला था पता नहीं, 360 डिग्री होता है चारों कोणों का जोड़। अब कोण 1 कितने का है, 90 डिग्री का है, प्लस APB, कोण 2 कितने का है, वो भी 90 डिग्री का है, प्लस BOA बराबर कितना, 360, 90 और 90 कितना हो गया, 180, 180 प्लस कोण APB प्लस कोण BOA बराबर कितना, 360, कोण APB प्लस कोण BOA बराबर क्या हो जाएगा, 360 माइनस 180, घटाएंगे कितना हो जाएगा, 180, और 180 होगा, इसका मतलब क्या आपके संपूरक है, इसका मतलब क्या है, अगर इनका जोड़ आपका 180 आ गया, इसका मतलब क्या है, संपूरक हैं, और यही हमने क्या है, सिद्ध करना था। तो ये आपका होगा भाई क्वेश्चन नंबर 10। 11वां क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। वृत्त के परिगत समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है जो वृत्त के परिगत यानी कि वृत्त के चारों ओर बना रखी है, और कहता है कि वृत्त के परिगत अगर समांतर चतुर्भुज बना रखी है तो ये समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होती है, इसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी भी। तो दिया है, दिया है, दिया है दिया हम क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज ABCD वृत्त के
परिगत खींची गई है जो वृत्त को बिंदुओं P, Q, R, S पर स्पर्श करती है, पर स्पर्श करती है। सिद्ध करना चतुर्भुज ABCD समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है, यानी हमें इसको क्या करना है, समचतुर्भुज हमने इसको सिद्ध करना है, समचतुर्भुज है। अब देखिए क्या करेंगे इसके हल इसका या प्रमाण। हम वही दोबारा लिख, बार बार यही यूज हो रही है। हम जानते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या वाली नहीं भी, यहाँ त्रिज्या वाली यूज नहीं होगी। यहाँ पर क्या हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती हैं। अगर ये समान होती, फिर वही जो पहले हमने यूज किया था, वही क्या कि एक क्वेश्चन में और भी कहते हैं डी आर बराबर किसके हो जाएगा, डी आर बराबर डी एस के, डी आर बराबर डी एस। समीकरण नंबर 1 और रीजन क्या लिख देंगे, डी से खींची गई स्पर्श रेखा है, डी से खींची गई स्पर्श रेखाएं डी आर बराबर डी एस। उसके बाद सी आर बराबर सी क्यू, सी आर बराबर सी क्यू, इसको समीकरण 2 कह दीजिए। इसका क्या लिख देंगे रीजन, सी से खींची गई स्पर्श रेखाएं, सी से खींची गई स्पर्श रेखाएं सी आर बराबर सी क्यू की। फिर बी क्यू बराबर बी पी, अगला क्या हो जाएगा आपका सी आर बराबर सी क्यू, क्या क्या किया हमने, डी आर बराबर डी एस के और सी आर बराबर सी क्यू के, और फिर बी पी बराबर बी क्यू कर लेते हैं, बी पी बराबर बी क्यू, बी पी बराबर बी क्यू, ठीक है, बी पी बराबर बी क्यू, इधर सी क्यू और बी क्यू इकट्ठे हो जाएंगे, इसलिए बी पी बराबर बी क्यू। नंबर 3 किस लिए करें, ताकि सी क्यू और बी क्यू इकट्ठे हो जाए, मैं इनका जोड़ करूँ तो बी सी बन जाए, इसलिए कर रहा हूँ मैं। सी आर और डी आर को जोड़ूंगा तो जोड़ क्या बन जाएगा, सी डी बन जाएगा। यहाँ रीजन क्या लिखेंगे, बी से खींची गई स्पर्श रेखा है, बी से खींची गई स्पर्श रेखाएं। फिर आपका चौथा बीपी बराबर बी का, अब लिखेंगे एपी बराबर एएस। इस फिगर का अगर देखें तो एपी बराबर एएस, ये समीकरण नंबर 4। इसका क्या लिख देंगे, ए से खींची गई, ए से खींची गई स्पर्श रेखाएं, ये ऐसे खींच दी गई। अब वही 1 2 3 4 को जोड़ने पर 1 2 3 4 को जोड़ने पर, इधर जोड़े भी सारों को जोड़ दो, डी आर प्लस सी आर प्लस बी पी प्लस ए पी बराबर उधर से डी एस प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू प्लस ए एस। अब थोड़ा सा इनको सेट कर लीजिए,
सेट कैसे कर लेंगे, ये तो सही है, डी आर प्लस सी आर, ये भी सही है, बी पी प्लस ए पी, इस साइड में कर लेते हैं। इस साइड में पहले किसको जोड़ लेते हैं, डी एस, और ए एस को यहाँ ले आता हूँ ताकि ए डी या डी ए बन जाए आपकी, प्लस ये क्या बच गया आपकी, सी क्यू प्लस बी क्यू। अब सी आर प्लस डी आर, अगर फिगर को देखूँ मैं, सी आर प्लस डी आर क्या हो जाएगी आपकी, सी डी हो जाएगी। सी आर प्लस डी आर क्या हो जाएगी आपकी, सी डी, सी आर प्लस डी आर। और बी पी प्लस ए पी, बी पी प्लस ए पी, ये क्या हो जाएगी आपकी, ए बी हो जाएगी, यानी ये साइड आपकी क्या होगी, सी डी प्लस ए बी, सी डी प्लस ए बी। उधर अगर जाएंगे तो डी एस प्लस ए एस, ये डी एस और प्लस ए एस, ये क्या हो जाएगी आपकी, ये आपकी हो जाएगी ए डी प्लस सी क्यू प्लस बी क्यू, सी क्यू प्लस बी क्यू, ये आपकी हो जाएगी बी सी। ठीक भाई, अब अगला स्टेप क्या करते हैं, अगला स्टेप क्या करते हैं, मैं लिख देता हूं सी डी की जगह ए बी प्लस ए बी, और ए डी की जगह भी मैंने क्या लिख दिया, बी सी लिख दिया। पता है क्यों, यहां देखिए, ए बी सी डी क्या दे रखी थी, समांतर चतुर्भुज दे रखी थी, और समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ए डी किसके बराबर है, बी सी के, ए बी किसके बराबर है, सी डी के। तो ए बी की जगह सी डी लिख सकता हूँ, सी डी की जगह ए बी लिख सकता हूँ, ऐसे कर सकते हैं हम इनको। कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ रीजन लिख देंगे, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी में क्या क्या हो रखा है इसमें भाई, इसमें हो रखा है ए बी बराबर किसके है, सी डी के, ए बी बराबर किसके है, सी डी के, और दूसरा क्या आपका ए डी बराबर किसके है, बी सी के। इस चीज़ का हमने यूज कर लिया यहाँ पे। अब ए बी और ए बी को क्या लिख दें, 2ab बराबर 2bc, 2 से 2 कट जाएगा, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर किसके हो जाएगा, बी सी के। अब ए बी किसके बराबर है, सी डी के, बी सी किसके बराबर है, ए डी के। तो सारी बराबर होगी, सारी भुजाएं बराबर होगी। और वैसे भी एक रीजन हमें पता होता है कि अगर आपकी एडजेसेंट साइड संगत भुजाएं अगर समान हो ना, समांतर चतुर्भुज की अगर संगत भुजाएं समान हों, ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर हो गई तो ये समचतुर्भुज हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये और ये बराबर सिद्ध कर दी, ये किसके बराबर है, इसके, ये किसके बराबर है, इसके, इसका मतलब चारों भुजाएं समान होगी। तो ए बी बराबर किसके है, बी सी के। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, परंतु ये समांतर चतुर्भुज की एडजेसेंट संलग्न, समांतर चतुर्भुज की एडजेसेंट, जैसे ऐसे होता भी है, ये और ये भुजा, जैसे ये भुजा है ना, ये और ये एडजेसेंट साइड है, हिंदी में शायद संलग्न ही कहते हैं, परंतु ये समांतर चतुर्भुज की संलग्न लिख देता हूँ। बाकी और कुछ वर्ड होते लिख लेना आप, संलग्न। परंतु ये समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं हैं, एडजेसेंट साइड है, संलग्न भुजाएं हैं। और अगर समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं बराबर हो तो उस केस में क्या हो जाएगा, फिर वो समांतर चतुर्भुज क्या हो जाएगी, आपकी समचतुर्भुज हो जाएगी। इसलिए ए बी सी डी समचतुर्भुज है। और वैसे भी अगर आप देखो तो ए बी किसके बराबर है, हमने सिद्ध किया है अभी ए बी किसके बराबर है, ए बी सी डी के बराबर, ए डी किसके बराबर, बी सी के बराबर। तो सारी भुजाएं क्या हो जाएंगी, आपस में क्या हो जाएंगी। अब अगर ए बी और बी सी बराबर हो गई, ए बी और बी सी अगर बराबर होगी, इसका मतलब ए डी और सी डी भी बराबर हो जाएंगी। इसका मतलब चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। और चारों भुजाएं अगर बराबर हो जाएंगी तो क्या होगी, आपकी ये समचतुर्भुज हो जाएगी। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन आपका 11वां कंप्लीट है। 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के परिगत एक त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार खींचा गया है कि रेखाखंड बी डी और डी सी की लंबाइयाँ, ये डी बी यहाँ पे क्या है, स्पर्श बिंदु, अभी फिगर में दिख रहा होगा, स्पर्श बिंदु है, कि लंबाइयाँ क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। यानी बी डी की लंबाई 8 सेंटीमीटर और सी डी
या डीसी की लंबाई कितनी 6 सेंटीमीटर है। भुजाएं ए बी और ए सी हमने क्या करनी है, ज्ञात करनी है। तो पहले तो दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत त्रिभुज ABC इस प्रकार खींची गई है, इस प्रकार बनाई गई है कि जिसमें डी BC पर स्पर्श बिंदु है तथा BD बराबर 8 सेंटीमीटर और DC बराबर 6 सेंटीमीटर। ये तो दिया है। ज्ञात करना क्या है, AB तथा AC की लंबाइयाँ। हल, बल्कि रचना भी करनी पड़ेगी, हमें इसके अंदर रचना भी करनी पड़ेगी। रचना माना AB तथा AC के स्पर्श बिंदु, AB का स्पर्श बिंदु E है और AC का स्पर्श बिंदु क्या है F। के स्पर्श बिंदु E तथा F है। एक तो ये बात है। दूसरा क्या करना पड़ेगा हमें, जो है ये मान लीजिए वृत्त का केंद्र O है, O केंद्र है और हमने जो है बस स्पर्श बिंदु है, माना AB के स्पर्श बिंदु है और उसको अगर मिलाएंगे तो ये इसके ऊपर क्या है, लंब होगा। त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। यहाँ इसके ऊपर ये लंब हो जाएगी और यहाँ इसके ऊपर ये भी क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। यानी कि ये 90 का सारी क्या लंब है, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है, लंब होती है। ठीक, इसके अलावा कुछ और भी करना पड़ेगा आपको। हमें जो है इनको मिलाना पड़ेगा, त्रिभुज OAB बनानी पड़ेगी आपको। इसको मिला देंगे, किसको, OA को मिला देंगे, OB को भी मिला देंगे और OC को भी मिला देंगे, यानी सारे सबको मिला देंगे। रचना में क्या कर देंगे, OA OB OC OD OE OF को मिलाया। अब इसका हल करते हैं। हल में क्या, क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इसलिए मैं इनको सबको ले लेता हूँ। कोण 1, कोण 2, कोण 3 सारे ही। कोण 1 90 डिग्री का, कोण 2 भी 90 डिग्री का हो जाएगा, कोण 3 भी क्या हो जाएगा आपका 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक भाई, इसके बाद अब क्या करते हैं, देखिए अब अगली बात जो क्या हो, वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होती है। मैं थोड़ा सा 2 पार्ट कर लेता हूँ, थोड़ा बड़ा हो जाएगा न्यूमेरिकली। इस पेज के 2 पार्ट कर लेता हूँ, आधा इस तरफ कर दूंगा, आधा इस तरफ। क्या, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं
समान होती हैं। अगर समान होती इसका मतलब क्या होगा फिर आपका, सी डी आपकी कितनी रखी 6, और एक को मान भी लेते पहले स्टार्टिंग में, इसको मान भी लेंगे, सी डी कितनी रखी आपकी 6, तो सी एफ बी क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। सी डी बराबर सी एफ बराबर कितना 6 सेंटीमीटर। रीजन यहाँ लिख देंगे आप, बाह्य बिंदु से खींचेगी स्पर्श रेखा। ऐसे ही बी डी बराबर बी ई क्या हो जाएगी, बी डी बराबर बी ई, वो बी डी अगर 8 है तो बी ई भी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। चाहे मैं लिख भी दूँ यहाँ पे, ये भी 8 सेंटीमीटर होगी, और इधर ये आपकी कितनी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। सी एफ ये क्या हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी, 8 होगी भी, ठीक है। अब बच गई ये कौन सी, ए एफ और ए ई, ए एफ और ए ई ये भी आपके बराबर होंगी। ए एफ ये रही, ए एफ और ए ई, इन दोनों को मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। ए एफ और ए ई बराबर क्या मान लिया हमने, एक्स, सामने क्या लिख दिया माना, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालता हूँ, हीरो फॉर्मूला जो 9th क्लास में था। वो फार्मूला क्या होता था, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और सारे का वर्गमूल। एस निकालने के लिए मेरे को भुजा चाहिए सारी, तो भुजा मैं कैसे लिखता हूँ, देखिए ए बी लिखता हूँ पहले, ए बी की लंबाई क्या होगी, ए बी, साथ में फिगर देखनी पड़ेगी, ए बी, ए बी किसके बराबर बनेगी आपकी एक्स प्लस 8, ए बी, ये एक्स और ये 8 है, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा आपकी एक्स प्लस 8, ठीक भाई। ऐसे ही ए सी क्या हो जाएगी आपकी, ए सी ये हो जाएगी आपकी एक्स प्लस 6, ये एक्स ये होगी और 6 ये होगी, ए सी क्या हो जाएगी आपकी एक्स प्लस 6, और ये हो गया आपकी बी सी, बी सी 6 और 8 क्या हो जाएगी 14 हो जाएगी, बी सी क्या हो जाएगी 6 प्लस 8 यानी कि 14 सेंटीमीटर, ठीक। अब क्या निकालते हम, एस निकालते होते थे, एस, एस बराबर कैसे निकालते थे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी या सी ए बटा कितना 2 कर दो, ए बी कितनी है आपकी एक्स प्लस 8, बी सी कितनी 8 है, बी सी कितनी है प्लस 14, और सी ए कितनी है एक्स प्लस 6 बटा कितने 2, एक्स और एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस 14 और 8 22 और 6 28 बटा 2, एस बराबर ऊपर वालों में से 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा x प्लस 14 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बन जाएगा आपका ये x प्लस 14, ये हमने मान निकाल लिया किसका s का। त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला क्या, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और सारे का वर्गमूल। s क्या आपका x प्लस 14, s माइनस ए यानी कि x प्लस 14 माइनस ए क्या थी आपकी, किसी एक को मान लो x प्लस 8 लिख दीजिए आप इसको, इंटू s माइनस बी, ये आपका s हो गया, दोबारा से करिए इसको, जगह कम पड़ती है। s कितना आपका x प्लस 14, s माइनस ए यानी कि x प्लस 14 माइनस ए क्या आपकी x प्लस 8, x प्लस 8 इंटू s माइनस बी, s क्या है x प्लस 14 माइनस बी आपकी, वो हमने एक को a इसको क्या कह दिया x प्लस 6 यानी क्या हो जाएगा x प्लस 6, फिर तीसरा s माइनस सी, s क्या आपका x प्लस 14 माइनस सी आपकी क्या है तो आपकी 14 ही है अभी, और इस सारे का क्या कर देंगे वर्गमूल, सारे का वर्गमूल क्या बचेगा अभी यहाँ पे देखिए x प्लस 14, यहाँ क्या बनेगा x प्लस 14 ब्रैकेट खोलूँगा माइनस x
माइनस 8 इंटू ये x प्लस 14 माइनस x माइनस 6, और यहाँ 14 से 14 कट जाए, सिर्फ क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और सारे का वर्गमूल है बराबर x प्लस 14 है ये। तो यहाँ क्या होगा, x से x कट जाएगा, 14 में से 8 के कितने रह गए आपके 6। यहाँ भी x से x कट जाएगा, 14 में से 6 के कितने रह गए आपके 8, और यहाँ क्या बचा आपका x बचा है 8 छिके 48 x इंटू x प्लस 14 का वर्गमूल। अब 48 से कि अगर हम टुकड़े करें तो 48 किसके बराबर होता है आपका, अगर 48 की बात करूँ मैं यहाँ लिख देता हूँ, 48 का वर्गमूल करो क्या हो जाएगा 16 गुणा 3, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, यानी क्या बन जाएगा आपका 4 वर्गमूल 3। तो इनका जब वर्गमूल लेंगे तो 48 का क्या बन जाएगा आपका 4, और अंदर क्या रह जाएगा वर्गमूल 3, तो अंदर ही रह जाएगा ये 3x इंटू एक्स प्लस 14, और ये इसका वर्गमूल। ये हमने क्या निकाला है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल लिया एक बार हमने, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल इसके बराबर। ठीक है, याद रखना, इसको आगे जरूरत पड़ेगी हमें। अब देखिए क्या करते हैं, अब यहाँ फिगर में, इस फिगर को देख के करते हैं आगे। त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, OBC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ऐसे लिख देता हूँ, त्रिभुज OBC का अक्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2। OBC की अगर बात करूँ, OBC का आधार कितना है 8 और 6 14, ऊंचाई कितनी थी इसकी 4 थी, इसकी तो ऊंचाई 4 दे रखी ना। ये वृत्त की त्रिज्या कितनी दे रखी थी 4 है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, ये भी त्रिज्या कितनी है 4 सेंटीमीटर। तो 1/2 आधार 14, ऊंचाई कितनी है 4, ये कट जाए, कटने के बाद 2 सत्ते 14, 7 चौके क्या हो जाएगा आपका 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज OCA का क्षेत्रफल, त्रिभुज OCA का क्षेत्रफल, OCA इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल वही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार। OCA का आधार क्या आपका x प्लस 6 है, ये तो दिख नहीं रहा ना, ये आधार कितना है x प्लस 6, इसका आधार आपका x प्लस 6, और ऊंचाई तो इसकी भी कितनी वही 4 ही है। इसको काट देंगे हम, जो है 2 दूनी 4, और खोलूंगा ब्रैकेट तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 2 छिके 12, यानी 2x प्लस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक भाई। अब त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, OAB, यहाँ फिगर में देखिए OAB का क्षेत्रफल, आधार क्या है AB, ऊंचाई क्या है OE, तो इसका क्या बनेगा 1/2, आधार कितना x प्लस 8, ऊंचाई कितनी इसकी भी 4, ये कटेगा आपका किस पे कट जाएगा 2 दूनी 4, गुणा करूंगा तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तीनों त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने निकाल दिया। उधर मैंने किसका निकाला था ABC का निकाला था। अब देखिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल इन तीनों का जोड़ होगा, किस किस का जो हम निकाली हैं OBC, OCA, OBC, OCA और OAB, इन तीनों का जोड़ होगा। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल, त्रिभुज OBC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज OCA का क्षेत्रफल, त्रिभुज OCA का क्षेत्रफल प्लस तीसरी क्या आपके त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, त्रिभुज OAB
त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। अब ए बी सी का क्षेत्रफल मैंने क्या निकाला था, ये निकाला था 4 इंटू 3x प्लस एक्स प्लस 14 का वर्गमूल। ये मैंने त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या निकाला था, ये निकाला था हमने 4 इंटू 3 इंटू 14 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमने निकाला था 4 इंटू 3x इंटू एक्स प्लस 14, ये निकाला था। ये क्षेत्रफल किसका निकाला था, ए बी सी का। ओ बी सी का क्षेत्रफल क्या निकाला था, ओ बी सी का, ओ बी सी का क्या निकाला था, ये रहा। ओ बी सी का कितना निकाला था 28, ओ बी सी का कितना निकाला था 28 प्लस ओ सी का कितना निकाला था 2x प्लस 12, 2x प्लस 12। फिर ओ ए बी का कितना निकाला था 2x प्लस 16, 2x प्लस 16, ये निकाला था। अब इनको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। कैसे, 4 इंटू 3x इंटू एक्स प्लस 14 का वर्गमूल बाहर 4 भी है बराबर, यहाँ जोड़ेंगे तो 16 और 12 28, 28 और 28 क्या हो जाएंगे आपके 56 प्लस 2 और 2 4x प्लस क्या हो जाएगा आपका ये 4x, ये हो गया। ठीक भाई, 2 और 2 4x। 4 इंटू 3x इंटू एक्स प्लस 14 का वर्गमूल, और इनमें से 4 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच जाएगा 14 प्लस एक्स बच जाएगा, 14 प्लस एक्स। और अगर ये बच जाएगा तो ये 4 से 4 ऐसे कट जाता होगा ना, क्योंकि 4 यहाँ जाएगा तो इसके बटा में आ जाएगा, 4 को इधर लेगा हम बटा, इसलिए कट जाएगा। कटने के बाद क्या बचेगा अब आपका, फिर ये 3x इंटू एक्स प्लस 14 का वर्गमूल बराबर, इसको 14 प्लस एक्स कहो चाहे एक्स प्लस 14 को, दोनों एक जैसे हो जाएंगे, ये हो जाएगा। अब क्या करते, दोनों और वर्ग कर दीजिए। इस वर्गमूल को खत्म करने के लिए क्या कर देंगे, दोनों और कर देंगे वर्ग। दोनों और वर्ग करने पर, वर्ग करने पर अगर वर्ग करेंगे दोनों और, तो ये तो क्या बन जाएगा 3x इंटू एक्स प्लस 14, और इधर क्या हो जाएगा आपका x प्लस 14 का वर्ग, ये बन जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे 3x इंटू एक्स प्लस 14, उधर भी आपका क्या है उसको लिख दें x प्लस 14 इंटू एक्स प्लस 14 हो जाएगा। और इस ढंग से क्या हो सकता है आपका x प्लस 14 से क्या x प्लस 14 कट जाएगा क्या, क्योंकि इधर जाके से क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा, इसे इसके इधर भाग में हो जाएगा। तो बचेगा क्या फिर आपका यहाँ से, फिर यहाँ से हमारा बचेगा 3x बराबर, उधर क्या रहेगा आपका x प्लस 14, ये बच जाएगा 3x बराबर किसके x प्लस 14 के। और 3x, इस x को इधर लेके आऊँगा माइनस एक्स बराबर किसके 14 के, 2x बराबर 14 और x बराबर 14/2, x बराबर कितना आ गया आपका 7 आ गया। x का मान आपका 7 आया। अब आप ए बी और ए सी को निकाल सकते हैं। हमने निकालने का थी ए बी और ए सी, काफ़ी बड़ा न्यूमेरिकल है ए बी। अब अगर फिगर को देखूं ए बी, देखिए इस फिगर में आ जाइए यहाँ पे ए बी किसके बराबर आपका x प्लस 6 के, ए बी किसके बराबर है x प्लस 6, ए बी किसके बराबर आपका x प्लस 6, x कितना निकाला है 7 प्लस 6, तो ए बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 13 सेंटीमीटर। ए बी बराबर x प्लस 6, x कितना निकाला 7 निकाला, 7 प्लस 6 बराबर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। और क्या निकालना आपने ए सी, इस फिगर को देखिए ए सी की बात करें, ओह ये ए बी नहीं था भाई, ए सी था, ये ए सी था ना, ये ए सी एक्स प्लस 6, और ए बी क्या आपका x प्लस 8, दूसरा क्या आपका ए बी किसके बराबर आपका x प्लस 8, x कितना निकाला है 7 और प्लस 8, 7 और 8 कितना हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर। यानी ए सी बराबर कितना आ गया आपका 13 और ए बी बराबर आपका कितना हो जाएगा 15। ये दो आंसर आपके हो जाएंगे जो हमने करने थे। और इस ढंग से कि बड़ा सा न्यूमेरिकल
12वां जो आपका ये कंप्लीट है। 12th क्वेश्चन। 13वां क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती हैं। वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज बनी हुई है, ये आपका वृत्त है और इसके परिगत ऐसे कोई चतुर्भुज बनी है, ऐसे बनी वर्त के परिगत की चतुर्भुज बनी हुई है। सीधी लाइन है भी, थोड़ी सी मेरे सर्कल में गड़बड़ हो रखी है। चतुर्भुज बनी हुई है, इसका नाम क्या है? ए बी सी डी, और स्पर्श बिंदु आपका ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, और ये आपका क्या है? एस है। पहले तो लिखते दिया है, दिया है एक वृत्त के परिगत बनी चतुर्भुज वृत्त को पी क्यू आर एस पर स्पर्श करती है। इन बिंदुओं पे क्या स्पर्श करती है? ठीक भाई, सिद्ध करना। क्या? परिगत बनी चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं केंद्र पर संपूरक कोण बनाती। जैसे मान लीजिए ये केंद्र है इसका, आमने सामने की भुजाएं जैसे एडी हो गई, ये एडी ने कोण कौन सा बना दिया? एओडी कोण बना दिया। मान लीजिए ओ एओडी, ये कोण बना दिया। ऐसे ही बीओसी, बीसी मिला दी, यहाँ पे बी मिला दी, ओ को और सी को मिला दिया ऐसे। यानी कि ये दोनों कोण जो है ना, ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का जोड़ के आपका 180 डिग्री, ये हमने सिद्ध करना है। ये हमने सिद्ध करना है। सिद्ध करना क्या है कि कोण बीओसी प्लस कोण DOA बराबर कितना? 180 डिग्री, संपूरक यानी कि 180 डिग्री। ये बात हमें सिद्ध करनी है। ठीक भाई, रचना करनी पड़ेगी। रचना में हमें क्या क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा किसको? AOB, इसको और मिला देते हैं, इसको लंब डाल देते हैं, इसको मिला दीजिए। लंब डालना के लंब होता है, त्रिज्या इसके ऊपर क्या होगी? लंब तो होगी। ये त्रिज्या आती है, इसके ऊपर क्या होगी? लंब होगी। ये त्रिज्या है तो ये भी क्या होगी? लंब होगी, और ये भी क्या होगा? आपका लंब होगा। सारी क्या होगी? आपकी लंब होंगी, सारी की सारी लंब होंगी। यानी कि कोण कितने? ये सारा, ये लंब है, ये लंब है, ये लंब है, ये लंब है, इधर ये भी लंब हो जाएगा, 90 के कोण हो जाएंगे। तो हल लिखते हैं इसका हल। इन कोणों के नाम भी रख देता हूं मैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। 1 2 3 4 सारे 90 के। हल में क्या लिखेंगे? क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, स्पर्श रेखा पर लंब होती है, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है। इसलिए कोण 1 बराबर 90 डिग्री, कोण 2 भी 90 डिग्री हो जाएगा, कोण 3 भी 90 हो जाएगा, कोण 4 भी क्या हो जाएगा? आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है जी। अब क्या करते हैं देखिए, त्रिभुज OAP, OAP ये वाले त्रिभुज OAP, और दूसरी त्रिभुज OAS, दूसरी ये OAS, त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OAS में OAP और OAS, इनमें देखिए AP और AS बराबर हैं। AP बराबर किसके? AS के। क्या? बाह्य बिंदु से, ये भी स्पर्श रेखा और ये भी स्पर्श रेखा है।
बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा, बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं समान होंगी। अच्छा, OAP में OP बराबर OS, ये क्या, ये तो वृत्त की त्रिज्याएं समान होंगी। और OA बराबर OA, OA बराबर OA, ये क्या हो गया आपकी ओवेनिस्ट कॉमन सांझी, ओवेनिस्ट। इसलिए त्रिभुज क्या होगी सर्वांगसम। इसलिए त्रिभुज OAP सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, OAS के। रीजन क्या, SSS सर्वांगसमता। अगर त्रिभुज सर्वांगसम होगी तो फिर इनके संगत कोण क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। संगत कोण क्या होंगे, इनके बराबर होंगे। तो मैं इस कोण का नाम कर देता हूं, इन कोणों के नाम लिख देता हूं भाई। इसका नाम कर दिया, थोड़ा दूसरा पेन लिख देता हूं, कौन सा लें, ब्लैक ले देता हूं। 1 2 3 4 तो कर दी यहाँ पे। तो यहाँ इस कोण का नाम कर देता हूँ 5 और ये आपका हो जाएगा कोण 6। फिर यहाँ 7, ये हो जाएगा 8, ये कोण 9, ये कोण 10, ये कोण आपका 11 और ये कोण हो जाएगा आपका 12। दिख रहे हो मेरे ख्याल से, ध्यान से दिख रहा ना फिगर को। तो त्रिभुज मैंने कौन कौन सी ली थी, OAP और OAS ली थी। इसमें कौन से कोण 5 और 6 बराबर हो जाएंगे। कोण 5 बराबर किसके हो जाएगा, कोण 6 के, CPCT कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। और अगर आगे चलेंगे तो फिर सारे बराबर हो जाएंगे ऐसे भी। फिर जब मैं इन दोनों त्रिभुज को, इसको लेऊंगा किसको, त्रिभुज OSD और त्रिभुज ORD को लेऊंगा तो 7 और 8 बराबर हो जाएंगे। अब आगे करता हूं अपने आप इसी प्रकार कोण 7 बराबर किसके, कोण 8 के। कोण 7 बराबर 8 के और कोण 9 बराबर किसके, 10 के। ऐसे ही कोण 9 बराबर किसके हो जाएगा, कोण 10 के। और ऐसे ही कोण 11 बराबर किसका हो जाएगा, 12 के। कोण 11 बराबर किसके हो जाएगा, कोण 12 के। सारे बराबर हो गए ये। तो अगर इनको सबको जोड़ू मैं, 5 6 7 8 9 10 11 12, कोण 5 प्लस कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 8 प्लस कोण 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12, सबको अगर जोड़ूंगा तो पूरा सर्कल बन गया ही पूरा। और पूरा सर्कल तो पूरा वृत्त होगा। पूरा वृत्त कितने कोण होता है, 360 डिग्री का। अब आगे क्या करते देखिए, अब कुछ ऐसा करते हैं हम यहाँ पे। मेरे को क्या चाहिए, कोण AOD। आंसर में अपने को क्या लेके आना है, इसका ध्यान रखेंगे। इसके हिसाब से क्या चाहिए, BOC और DOA चाहिए। अब DOA किस किस का जोड़ है, 6 और 7 का। तो 6 और 7 के साथ कौन थे आपके, 5 और 8। इन दोनों को मैं 5 की जगह 6 लिख दूंगा, 8 की जगह 7। ऐसे ही इनकी बात करूंगा तो 12 की जगह लिख दूंगा 11 और 9 की जगह भी क्या लिखूंगा, 10, क्योंकि बराबर आपस में। तो देखिए कोण 5 प्लस 6 है और कोण 5 प्लस 6 है। तो मैं क्या करूंगा, 5 की जगह भी क्या लिख देता हूँ, 6 लिख देता हूँ। कोण 6 प्लस 6। रीजन क्या, मैं पहले लिख देता हूँ साथ साथ, क्योंकि कोण 5 और 6 आपके क्या हैं, बराबर है। ठीक भाई। 7 और 8 की बात करता हूँ, 7 को तो मैं 7 ही रखूँगा और 8 की जगह भी क्या लिख दूंगा, 7 लिख दूंगा। इसका भी रीजन वही क्या कि कोण 7 और 8 दोनों क्या आपके बराबर हैं। ठीक भाई। फिर 9 और 10, 9 और 10, 10 तो मेरे को चाहिए, तो 9 और 10 आपके बराबर हैं। तो 9 की जगह भी क्या लिख देता हूँ मैं, 10 लिख देता हूँ। इस 9 की जगह कोण 10 और ये भी कोण 10 हो जाएगा। फिर 11 और 12, 11 मुझे चाहिए और 11 और 12 बराबर है। तो 12 की जगह 11 की जगह तो 11 कर देता हूँ और 12 की जगह क्या कर दूंगा, 11। तो मैंने और क्या चेंज किया है, रीजन क्या है, 9 किसके बराबर है, 10 के। और कोण 11 बराबर किसके है, 12 के। ये आपके बराबर थी, इसलिए क्या ऐसे। अब क्या हुआ देखिए, कोण 6 कितनी बार हो गया, 2 बार।
कोण 7 कितनी बार हो गया, 2 बार। कोण 10 कितनी बार हो गया आपका, ये भी 2 बार। कोण 11 जो वो भी आपका कितनी बार हो गया, 2 बार। किसके बराबर चल रहा था ये, 360 के। इन सब में से 2 कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह जाएगा, कोण 6 प्लस कोण 7 प्लस कोण 10 प्लस कोण 11 बराबर किसके, 360 के। 6 और 7 का जोड़ भी, 6 और 7 इस फिगर में देखिए, 6 और 7 को अगर जोड़ूंगा तो ये किसके बराबर है, DOA का है। 6 और 7 किसके बराबर, DOA। तो इस 6 और 7 की जगह लिखता हूं मैं कोण DOA प्लस 10 और 11, ये आपके 10 और 11 रहे। 10 और 11 किसके बराबर हो जाएंगे आपके, BOC के। 10 और 11 की जगह लिख दूंगा मैं BOC बराबर 360, और ये 2 इस तरफ आगे बटा में हो जाएगा, और बचाएगा क्या आपका DOA प्लस BOC बराबर कितना, 180 डिग्री। और यही हमने सिद्ध करना था कि सम्मुख भुजाएं संपूरक कोण बनाती है, सम्मुख भुजाएं। ये BC का, BC भुजा होगी, ये DA होगी। BC का कोण हो गया BOC और DA का कोण क्या होगा आपका DOA, और उनके सम्मुख कोण हमने प्रूव कर दिया कि DOA प्लस BOC बराबर किसके है, 180 डिग्री के है। और इस ढंग से आपकी ये एक्सरसाइज और ये चैप्टर कंप्लीट है। वीडियो अगर आपको अच्छे से समझ में आया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।